के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। बस एक बार आंखें बंद कीजिए और फिर से सुनिए। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। शायद ही देश ने इससे पहले किसी राज्य के पुलिस मुखिया के मुख से ऐसे बोल सुने होंगे। आंखें बंद करके सुने तो यही लगेगा कि ये किसी नेता के बोल हैं, क्योंकि अमूमन नेता ही ऐसे जुमले बोलते हैं। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। मगर ये नेता नहीं, बल्कि बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक है, बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर गुप्तेश्वर पांडे। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। दरअसल मुद्दा एक मौत का सच पता लगाने का था, पर ठन 2 राज्यों की पुलिस में गई थी। मौत के 37 दिन बाद तक मुंबई पुलिस सो रही थी। 38वें दिन अचानक बिहार पुलिस ने अपनी FIR की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज मुंबई तक पहुंची। फिर क्या था, पटना से लेकर मुंबई तक शोर मच गया। शोर बहस में, फिर बहस झगड़े में बदल गया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और बस उसी फैसले के बाद DGP साहब कैमरे पर आए और फिर क्या खूब बोले। केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। पर शायद DGP साहब गिनती में थोड़ा गड़बड़ा गए। 130 करोड़ कहकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की पुलिस को भी अपनी गिनती में शामिल कर लिया, जबकि वो लोग तो CBI जांच के खिलाफ थे। और ये महाराष्ट्र पुलिस की जीत नहीं बल्कि हार है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। वैसे DGP साहब इतने भर पे नहीं रुके। धारा प्रवाह बोलते बोलते अचानक रिया चक्रवर्ती की औकात तक पर आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। जरा सोचिए, गलती से बिहार पुलिस ही मामले की जांच कर रही होती और रिया को मुंबई से गिरफ्तार कर पटना ले आती तो क्या होता। नेता तो समझ में आते हैं, पर एक IPS अफसर जांच और अदालती फैसले से पहले ही FIR में नामजद आरोपी के बारे में ऐसी बातें करने लगे तो फिर निष्पक्ष जांच पे कौन भरोसा करेगा। वैसे एक रिपोर्टर ने DGP साहब की रिया की औकात वाली बात पकड़ ली, पलटकर सवाल भी दाग दिया कि ये क्या कह दिया आपने। DGP साहब फिर भी नहीं रुके, पल भर को कुछ सोचा, फिर पूरे दमखम से कहा कि रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, पर इस बार औकात गायब था। अब औकात की जगह हैसियत में तब्दील हो गई। जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। अब ये तो DGP साहब ही जाने कि औकात और हैसियत में क्या फर्क है, पर इतना वक्त नहीं था तब। उन्हें अभी बहुत कुछ बोलना था और इसी बोलने पर एक रिपोर्टर ने टोक ही दिया कि आप पुलिस अफसर कम नेता की तरह ज्यादा क्यों बोलते हैं। DGP साहब ने पहले तो रिपोर्टर को हल्काया, फिर जवाब दिया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बोलूं सो बोल रहा हूं।
कानून, अरे हमारे, आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको, आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच जारी झगड़ा खत्म हो जाए। खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि बात पुलिस और कानून की है। अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अक्सर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है। मुंबई में हुए कई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में मुंबई पुलिस बिहार तक गई थी। बस दुआ यही है कि आगे ऐसा न हो कि बदले की कार्रवाई के तहत दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान करने में ही लग जाए। जो बिहार के डीजीपी ने बिहार पुलिस के पावर को मिसयूज करते हुए स्टेटमेंट दी है, इतने बड़े ऑफिसर, इतने रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होकर उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, जिससे ये लगता है कि वो एक तरफी कार्रवाई चाहते हैं। अगर बिहार पुलिस के हेड कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो इम्पार्शल होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, न कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की तरह कोई जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो मैं उनकी स्टेटमेंट को बड़ी इररेस्पॉन्सिबल मान के ये उम्मीद करता हूँ कि बिहार के डीजीपी होने के नाते, स्टेट के डीजीपी होने के नाते ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे किसी को भी, एक आम आदमी को ये आभास ना हो कि वो किसी के पर। इसीलिए डीजीपी साहब, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको भी एक पुलिस अफसर की तरह बोलना चाहिए, न कि नेताओं की तरह। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना। The heart of Hyderabad city, with the noble intention to provide the right to science to every citizen. The hospital in its entirety offers a pleasant and welcoming atmosphere to any individual, wherein well-thought concern and care are endowed towards addressing aesthetics, ambience, cleanliness, and a host of pleasing experiences throughout the stay. Virinchi Hospitals, an experience to the right to science. ये है चेन्नई न्यूज़ प्लस 24 और आप देख रहे हैं